गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन और हम एक्सपायरी से ठीक एक दिन दूर हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से अब वो पेनल्टिमेट सेशन इस सीरीज का आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ से अगला बड़ा मूव, जो अगला बड़ा ट्रिगर है, वो चुनावी नतीजे हैं। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर आप एकदम तैयार बैठिएगा। पूरा मूड माहौल रेडी स्टेडी गो का है। 1 2 3 का है। 1 2 3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम महज एक सत्र दूर हैं मे सीरीज, एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज की एक्सपायरी से, जो कल गुरुवार को आने वाली है। साथ ही साथ वैसे अगर आप देखें, एग्जिट पोल जो पेश होगा 1 जून को, यानी कि इस शनिवार को, 2 सेशंस ही दूर है। और लोकसभा चुनाव के नतीजे, जो सबसे बड़ा इवेंट है इस डांस ऑफ डेमोक्रेसी में, वो सिर्फ 3 सत्र दूर है। इसीलिए वो 1 2 3 एकदम तैयार रखिएगा अपने पोर्टफोलियो को, कैश को, क्योंकि आपको यहां से बड़े मौके मिलेंगे। वैसे अगर आप ध्यान दें, पहले चरण से अब तक बाजार ने आपको कई मौके दिए हैं अच्छी कमाई करने के। पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 19 को। तब से लेकर अब तक ध्यान रखिएगा 7 फेजेस में इलेक्शन बटा था। एक फेज अभी भी बाकी है, जो शनिवार को वोट डाले जाएंगे। तो 6 फेजेस में अप्रैल 19 से अब तक किस तरह का एक्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निफ्टी अब तक 4% तक के रिटर्न्स दे चुका है, यानी कि 750 पॉइंट तक की तेजी आ चुकी है। सेंसेक्स की अगर बात करें, 3.7% तक के रिटर्न्स, 2080 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स ने दिखाई है। निफ्टी बैंक का भी पार्टिसिपेशन भले ही हाल ही में शुरू हुआ हो, लेकिन वो भी तगड़ा रहा है। और अब आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने दरअसल किया है आउट परफॉर्म 4.4% के रिटर्न्स के साथ। और लेकिन मिड कैप्स के नाम ये रैली रही है। मिड कैप्स में 6.5% से ज्यादा की तेजी, 3598 पॉइंट्स तक की तेजी, ये इंडेक्स आपके नाम कर चुका है। लेकिन साथ ही अगर आप देखिएगा, अप्रैल 19 का जो लो था सेंसेक्स का, ये सेंसेक्स का डेटा मैं निकाल के लाई हूं, 71,816 था। तो उस लो से कल के क्लोज तक अगर आप देखेंगे तो 3,500 पॉइंट की अच्छी तेजी सेंसेक्स ने अकेले बैठे बैठे आपको कमा कर दी है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रैली में। मार्केट कैप के लिहाज से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग 26 लाख करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 19 अप्रैल टू कल तक का डेटा। तो ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी था, जहां पर भर भर के लोग सामने आए वोट देने के लिए। तब भी यहां पर कंप्लेंट्स आई कि वोटिंग परसेंटेज इस बारी शायद कम था। एक चीज मैं कह सकती हूं, जमकर महिलाओं ने इस इलेक्शन में वोट जरूर दिया है। इसीलिए यहां से अगले 3-4 सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट का दिन आता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में आपकी रणनीति क्या रहेगी? आज के लिए संकेत क्या है, कंसिडरिंग हम दरअसल इस हफ्ते के मिड पॉइंट पर, जिसे आप हम्प डे भी कहते हैं, वेडनेसडे के सत्र में आ चुके हैं। आज दरअसल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी होती हुई दिखाई देगी। कल की कुछ कंसोलिडेशन के बाद गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि शायद हम थोड़े से बैकफुट पर खुले, कुछ और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अब इशारा है। लेकिन ग्लोबल स्थिति क्या बन रही है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इंडेक्स में कल के कंसोलिडेशन से क्या तार निकालने चाहिए, क्या कनेक्शन जोड़ना चाहिए, और स्टॉक्स एंड न्यूज पर भी फोकस रहेगा। तो नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरू दिल्ली से एकदम तैयार है। सारे डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। तब और आपका डेटा पॉइंट एक बार आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं, क्योंकि याद रखिएगा हम एक लॉन्ग वीकेंड से दरअसल अमेरिकी बाजार को फिर भांपने लगेंगे। 39,171 के आसपास हम डाउ को छोड़कर गए थे। उसकी तुलना में इस समय थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन नैस्डैक में वो तेजी का सिलसिला बरकरार है। कल भले ही 18,965 के सामने इस समय 18,908 के आसपास नैस्डैक फ्यूचर ट्रेड कर रहा हो, लेकिन कल नैस्डैक में ऊंचाइयों वाला दिन था। S&P में भी हमने देखा है वो मोमेंटम बरकरार है। तो अमेरिकी मार्केट्स में एग्जैक्टली हुआ क्या, एशियाई तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएगी, जहां पर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है। नैस्डैक के नाम ये दरअसल रैली है, टेक स्टॉक्स के नाम ये रैली है, लेकिन डाउ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नीरज जी हमारे साथ है। नीरज जी, एशिया मार्केट्स में तो थोड़ी सी सुस्ती, और गिफ्ट निफ्टी भी इशारा कर रहा है कि कल का कंसोलिडेशन शायद एक्सटेंड हो, लेकिन